बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि कदरे गंधवी रंगत वाले वालिदैन अपने बच्चे का रंग पैदा होने से पहले कैसे साफ कर सकते हैं? या क्या आप जानते हैं कि बाजार से मिलने वाले महंगे वाइटनिंग इंजेक्शंस का असर आप तरबूज से कैसे हासिल कर सकते हैं? या फिर तरबूज को खाने का दुरुस्त तरीका और वक्त कौन सा है ताकि वजन कम हो ना कि बढ़े? ऐसी ही जबरदस्त मालूमात आप इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तरबूज के वो अनोखे फायदे। तरबूज सर फल है और प्यास को तस्कीन देता है, और ये बात हम सब बखूबी जानते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि औरत के हमल के आम में तरबूज खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है? क्या आप जानते हैं कि तरबूज जोशी खून यानी हाई ब्लड प्रेशर को रफा करता है? तरबूज गर्म मिजाज लोगों को फायदा पहुंचाता है और उन्हें ठंडा और पुरसुकून रखता है। तरबूज गर्मी के बुखार में बहुत मुफीद है और इसका लजीज शरबत बुखार में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी को दूर करता है। ये पेशाब की सोजिश और सोजिश यानी जलन में मुफीद है। ये अरकान और सफरावी दस्तों यानी पेचिस में बड़ों और बच्चों दोनों के लिए मुफीद है। तरबूज का सही इस्तेमाल यानी दिन में खाना मोटे लोगों के लिए वजन कम करने के लिए बहुत मुफीद है। मगर होशियार, तरबूज रात में खाने से उल्टा असर होता है और वजन तेजी से बढ़ने लगता है। तरबूज को खाने से 2-3 घंटे पहले या बाद में खाना चाहिए और इसे रात के वक्त नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पानी और चीनी की ज्यादा मिकदार निजामी निज़ाम को मुतासिर करती है और रात में ज्यादा पेशाब आने का सबब बनती है। चावल और खट्टे फलों जैसे माल्टे, नींबू वगैरह के साथ तरबूज खाना नुकसानदेह होता है, क्योंकि इनकी तासीर काफी मुख्तलिफ होती है, और ताकि हाजमा अच्छे से हो सके इन खानों को एक साथ खाने से गुरेज करना चाहिए। आजकल जो गोरा होने के लिए वाइटनिंग इंजेक्शन या कैप्सूल लिए जाते हैं, उनमें रक्त साफ करने का आंसर यानी मसनूई ग्लूटाथियोन होता है। इस सस्ते तरबूज में यही ग्लूटाथियोन कुदरती तौर पर काफी मिकदार में पाया जाता है, जो ज्यादा वक्त तक जिस्म में रहता है और नुकसान भी नहीं होता। शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब करने।